तो पिछले 6 या 7 महीनों में हमें रेन इंडस्ट्रीज में एक जोर का गिरावट देखने को मिला और ये शेयर करीबन 60% से भी ज़्यादा एक करेक्शन दिखाया है। तो इस वीडियो में हम 2019 का एक सिचुएशन एनालिसिस या एक आउटलुक देखेंगे और ये जानने का कोशिश करेंगे कि इस कंपनी का फ्यूचर में हमें क्या प्रोजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। तो ये वीडियो देखते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिल जाएं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ एंड इवेंट्स का सेक्शन देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स ये स्टॉक के प्राइसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर हम ग्लोबल सिनारियो देखेंगे ऑफ द इंडस्ट्री। उसके बाद हम नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल से इस कंपनी का टारगेट प्राइस निकालेंगे। फिर एक टेक्निकल आउटलुक देखेंगे और फिर एक फाइनल समरी करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम रेन इंडस्ट्रीज़ का एक लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स का सेक्शन कवर करेंगे और हमारे पास 3 हेडलाइंस है जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो हेडलाइन है वो है कि रेन इंडस्ट्रीज़ का जो एक बैन लगा था फॉर इंपोर्ट ऑफ पेट्रोकेमिकल या सीपीसी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है एंड रेन इंडस्ट्रीज कैन नाउ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दी सीपीसी प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमने एक और आर्टिकल देखा था जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि रेन इंडस्ट्रीज़ का जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो सारे फैक्टर्स को ऑलरेडी प्राइस्ड इन किया गया है इन द शेयर, और शायद अभी अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आए तो रेन इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019। उसके बाद जो रिसेंट एक आर्टिकल है वहाँ पे हमें पता चला कि डॉली खन्ना हैज सोल्ड ओवर 4.92 lakhs वर्थ ऑफ शेयर इन रेन इंडस्ट्रीज़। तो ये एक ख़राब न्यूज़ है रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि एक अच्छा इन्वेस्टर जैसे डॉली खन्ना ने ये शेयर में एक सेलिंग पोजीशन लिया था एंड दे एग्जिटेड दैट पोजीशन इन दिस स्क्रिप्ट। तो अब हम वो सारे फैक्टर्स को देखेंगे जो रेन इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे पहले वीडियो को देखे होंगे रेन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि रेन इंडस्ट्रीज़ का जो क्वार्टर ओवर क्वार्टर सिनारियो है वो बहुत ही ख़राब था और बहुत सारे फैक्टर्स रेन इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक्स को पुल डाउन कर रहा था। तो वहाँ पे हमने टारगेट प्राइस में ये देखा कि वो स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए तब तक जब तक उसका क्वार्टरली रिजल्ट्स इंप्रूव ना करे, और हमने 165 का एक एंट्री पॉइंट रखा था अगर वो स्टॉक का जो प्राइस मोमेंटम है वो पॉजिटिव हो जाता तो। और वैसा हुआ नहीं और इंडस्ट्रीज में हमें एक बहुत ही खराब सेटबैक देखने को मिला एंड द शेयर इज नाउ ट्रेडिंग एट 123 रुपीज ऑन एवरेज। तो अब हम वो फैक्टर्स को अगर देखें जो ये स्टॉक को अफेक्ट कर रहे हैं या करेंगे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, उनमें से एक जो पॉजिटिव साइन था वो है कि ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि जो रसल जो एक रशियन कंपनी है विच इज़ द बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ रेन इंडस्ट्रीज, उनके ऊपर एक 10% का इम्पोर्ट सैंक्शन है फॉर एनी एल्यूमिनियम इम्पोर्टेड टू यूएसए फ्रॉम रसल्स। तो डोनाल्ड ट्रंप वांट्स दिस सैंक्शन टू बी लिफ्टेड और एक पॉजिटिव साइन था। पर रीसेंट जो न्यूज़ है वहाँ पे मैं पता चला कि उनका जो कांग्रेस का एक ओवरऑल वोटिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये जो सेटबैक हमें देखने को मिला, क्योंकि उनका जो सेनेट है वो ये ब्लॉक कर दिए हैं कि सैंक्शंस फिलहाल जो रसल पे है वो हटाए नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने एक और आर्टिकल देखा है जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि ये जो रिमूवल ऑफ रसल सैंक्शंस है वो एक फेलियर हो गया क्योंकि जो डेमोक्रेट्स है वो ये नहीं चाहते। और फिर एक और जो फैक्टर है जो ये स्टॉक को बहुत इफेक्ट कर रहे हैं और रीसेंट पीरियड्स में इसे हमें पता चला क्योंकि गोवा कार्बन जो कि सेकंड बिगेस्ट सीपीसी इंपोर्टर है इन इंडिया, उनका जो क्वार्टर ओवर क्वार्टर रिजल्ट्स है वहाँ पे हमें एक लॉस देखने को मिला ऑफ 4.9 crores। और ये भी एक बहुत ही ख़राब साइन है क्योंकि अगर सेकंड बिगेस्ट सीपीसी इंपोर्टर का इतना ख़राब रिजल्ट्स आता है देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम रेन इंडस्ट्रीज कैन ऑल्सो बी बैड। उसके बाद हमने ये देखा है कि जो गोवा कार्बन का जो स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर ओवर क्वार्टर रिजल्ट्स वो अभी फिलहाल ख़राब है, पर ये दोनों कंपनीज को यानी रेन इंडस्ट्रीज को और गोवा कार्बन्स को दोनों को एक पॉजिटिव सैंक्शन मिला फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो हो सकता है कि अगले क्वार्टर यानी
फ्रॉम द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिनेंशियल ईयर 2018-19 हमें एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस शेयर में, और एक अच्छा ट्रिजेक्ट्री में ये वापस आ सकता है। तो अब हम रेन इंडस्ट्रीज का एक ग्लोबल क्यूज या ग्लोबल सिचुएशन का एक एनालिसिस करेंगे। तो रेन इंडस्ट्रीज सीपीसी बनाते हैं और ये एक सब्सिडरी प्रोडक्ट है जिससे एल्युमिनियम बनता है। और हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि रसेल, जो कि एक रशियन कंपनी है, दैट इज द बिगेस्ट परचेजर ऑफ सीपीसी फ्रॉम रेन इंडस्ट्रीज। तो अगर एल्युमिनियम, जो कि एक कमोडिटी है, उसका प्राइस गिरता है, देन दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स रेन इंडस्ट्रीज, क्योंकि रसेल का तब डिमांड घट जाएगा और वो भी सीपीसी कम खरीदेगा। तो जो सिचुएशन है वहाँ से हमें पता चलता है कि एल्युमिनियम का जो फ्यूचर्स है वो फिलहाल थोड़ा सा पॉजिटिव में है, पर एल्युमिनियम इज करंटली ट्रेडिंग एट 18 मंथ्स लो। सो 2 से 3 इयर्स का जो लो पीरियड है एल्युमिनियम का, अगर ये रिबाउंड करता है यानी टूवर्ड्स द अपर साइड, देन वी कैन सी अ गुड मोमेंटम इन रेन इंडस्ट्रीज। उसके बाद हमने ये भी देखा है कि जो जापान है वहाँ पे भी एल्युमिनियम इंपोर्ट्स का एक बहुत ही डिक्लाइन देखने को मिला, एंड इट इज fallen to the 2 year low periods. उसके बाद rising input cost and soft LME prices to dent aluminium makers profit। तो ये भी एक आर्टिकल हमें देखने को मिला, और यहाँ से हमें पता चलता है कि ग्लोबल सिचुएशन फॉर एल्यूमिनियम इज नॉट वेरी पॉजिटिव पर से फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019। तो अगर एल्यूमिनियम रिबाउंड करता है, ओनली देन वी कैन सी अ पॉजिटिव मोमेंटम इन रेन इंडस्ट्रीज। तो अब हम रेन इंडस्ट्रीज का एक एनालिसिस करेंगे यूजिंग द नेट प्रॉफिट वैल्यूएशन मॉडल। और अगर आपको इस मॉडल के बारे में आइडिया नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में इस मॉडल के बारे में एक ट्यूटोरियल लिंक होगा, उसे देखिए और ये मॉडल के बारे में पूरी जानकारी पाइए। तो इस मॉडल में सबसे पहले हमें सितंबर 2016 से लेके सितंबर 2018 यानी 2 साल का एक क्वार्टरली रिजल्ट्स का एक डेटा मिल गया हमें, और हम यहाँ पे एक एस्टिमेटेड फिगर लेंगे फॉर दिसंबर 2018। और अगर आप देखिएगा ये जो रेन इंडस्ट्रीज है, इसमें हमें एक गिरावट देखने को मिला है फ्रॉम द पीरियड्स ऑफ जून 2018, जब से इस कंपनी का जो सीपीसी है वहाँ ये बैन हो गया इन इंडिया बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उसके बाद सितंबर 2018 में हमें एक गिरावट देखने को मिला इस कंपनी के नेट सेल्स में, और नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया, ऑलमोस्ट बाय 40%। उसके बाद दिसंबर जो क्वार्टर है, यहाँ पे हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस कंपनी का और ख़राब एक सिचुएशन आ सकता है, और हम यहाँ पे एक रैंडमली एक डेटा ले रहे हैं बेस्ड ऑन दी गोवा कार्बन्स फिगर। और हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इस कंपनी का जो नेट सेल्स है क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस में 20% करीब डाउन होगा, और नेट प्रॉफिट विल बी डाउन बाय 25%। तो अगर ऐसा होता है, हमारा जो एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट फॉर रेन इंडस्ट्रीज है वो हो जाएगा 130 करोड़। उसके बाद हमें यहाँ पे एक फिगर लेना है, यानी किस रेट से ये कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो करेगा फॉर द नेक्स्ट 10 क्वार्टर्स। और हम यहाँ पे एक 12% का ग्रोथ रेट, बेंचमार्क रेट अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी का शायद फिलहाल अपकमिंग 2-3 क्वार्टर्स खराब हो, उसके बाद ये अगर रिकवर कर जाता है, देन इट विल मूव टूवर्ड्स द 20% ग्रोथ रेट फॉर अ स्मॉल कैप कंपनी। तो अगर ऐसा होता है, इस कंपनी का हमें एक डिस्काउंटेड मार्केट कैपिटल मिल जाएगा आफ्टर वी डिस्काउंटेड बाय द 1 ईयर इंडेक्स रिटर्न, जो कि 12.3% है। और तब हमारा जो टारगेट प्राइस है वो हो जाएगा 120, और ये शेयर फिलहाल ट्रेड कर रहा है एट 124 लेवल्स। और मुझे लगता है कि ये शेयर में हमें अगर पोजीशन लेना है, देन वी टेक इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इफ इट मूव्स टूवर्ड्स दी 100 लेवल्स, क्योंकि ये शेयर में अगर कुछ खराब रिजल्ट आता है, यानी इफ इट्स वर्स देन 2800 नेट सेल्स एंड 130 crores नेट प्रॉफिट, देन वी कैन एक्सपेक्ट द शेयर प्राइस टू मूव टुवर्ड्स द 80 लेवल्स एज वेल। तो अब हम रेन इंडस्ट्रीज का एक टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे। और अगर आप रेन इंडस्ट्रीज का 1 डे चार्ट देखो, तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी में लास्ट 6-7 मंथ्स में एक जोर का गिरावट हुआ है, और ये कंपनी का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड से ये कंपनी का करंट प्राइस इज ऑलमोस्ट डाउन बाय मोर देन 60%। तो इसका जो रीजनिंग है वो हमने ऑलरेडी कवर किया है इन द प्रीवियस स्लाइड्स, पर अभी फिलहाल जो टेक्निकल चार्ट्स हमें बता रहा है वो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमें दे रहा है एट द 146 लेवल्स। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, विच कैन ओनली हैपन इन 3 केसेस। सबसे पहला जो केस है
वो है कि अगर रेन इंडस्ट्रीज का Q3 का रिजल्ट्स बीट्स द एस्टिमेट दैट वी हैव कंसिडर्ड, जो कि अगर 2800 से ज़्यादा रेवेन्यू होता है एंड 130 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, देन द स्टॉक विल मूव हायर। उसके बाद जो सेकंड रीजनिंग है वो है कि ग्लोबली अगर एल्यूमिनियम का डिमांड एंड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इंक्रीज होता है, then we can assume that the share price will again move to its normal levels of above 300 zones। और फिर जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रसल इज द बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ रेन इंडस्ट्रीज, अगर उन पे सैंक्शंस हट जाता है फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट, तभी भी हमें इस शेयर में एक जोरदार गिरावट से रिकवरी देखने को मिल सकता है एंड द शेयर विल मूव टूवर्ड्स द ऑल टाइम हाई जोन्स ऑफ 400। तो ये तीन फैक्टर्स आपको जान के चलना चाहिए, और अगर ये तीन फैक्टर्स होता है देन द 146 लेवल विल बी ब्रोकन विद ईज एंड द शेयर विल मूव टुवर्ड्स द 400 लेवल्स। तो अब हम इस वीडियो का एक समरी करेंगे, और इस वीडियो में सबसे पहले हम एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड प्रॉफिट का एक फिगर देखते हैं। तो हमने गोवा कार्बन्स के रिजल्ट्स के बेसिस से Q3 एक्सपेक्टेड नंबर्स निकाला फॉर रेन इंडस्ट्रीज, और एस्टिमेटेड रेवेन्यू हमारे हिसाब से इज 2800 एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट इज 130। तो अगर ऐसा होता है देन वी कैन सी दैट द रेन इंडस्ट्रीज टारगेट प्राइस कैन बी अराउंड द 120 लेवल्स, और ये शेयर फिलहाल 124 के पास ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल ये शेयर टारगेट प्राइस से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, और इसका जो रीजनिंग है वो है कि एल्यूमिनियम का प्राइस में थोड़ा सा हमें एक सर्च देखने को मिला इन द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस। और अगर हम अब ये फैक्टर्स को कंसिडर करें कि कब ये शेयर को खरीदना चाहिए हमें, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा है, वो है कि Q3 का जो रिजल्ट्स है इट शुड बी बेटर than the estimated revenue of 2800। Estimated profit should also be crossed and beaten, and it can or should cross the 130 levels। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि रसल पे जो टैरिफ है ऑफ 10% ऑन एक्सपोर्ट्स टू यूएस शुड बी लिफ्टेड। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि एल्यूमिनियम का प्राइस शुड अगेन गो बैक टू इट्स नॉर्मल लेवल्स एंड शुड बाउंस बैक फ्रॉम द 2 years लेवल्स ऑफ लो। तो अगर ऐसा होता है देन नो वन कैन स्टॉप रेन इंडस्ट्रीज फ्रॉम बिकमिंग द ओल्ड मल्टी बैगर इट ऑलरेडी वॉज। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करने ना भूलिएगा, ताकि आपको इस चैनल के जो लेटेस्ट वीडियोज़ है उनके अपडेट्स मिल जाए।